बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा बचन 3। आगरा 4 जनवरी सन 1939। परम पुरुष राधा स्वामी जाल का संदेश कि यह देश तुम्हारा नहीं है, यह काल और माया का देश है। इससे छूटने का जतन करो, अपनी असलियत हासिल करने के लिए मेहनत करो। अंतर में जो सत्य धार आ रही है उसको पकड़कर चलो तो तुम राधा स्वामी पद तक पहुंच सकते हो। हमेशा याद रखना चाहिए, संत मत में जो कि सत्य मत है शामिल होकर उससे पूरा फायदा उठाने के लिए ये जरूरी और दरकार है कि सत्य देश के धनी सत्य पुरुष ने अपने निज अंश भेजकर अथवा संत अवतार धारण करके जो संदेशा जीवों को दिया उसको हमेशा याद रखा जाए। वो ये है कि यह देश तुम्हारा नहीं है, यह काल और माया का देश है। संत मत और सत्य मत वही है जिसमें सत्य देश का भेद और पता और वहां पहुंचने की कार्रवाई बताई जावे। इस समय में जीता जागता संत मत केवल राधा स्वामी मत है। काल ने अलग रचना करने के लिए सत्य पुरुष से इजाजत मांगी और उसको इजाजत मिली और साथ में उसको सूरत का बीज भी दिया गया कि वह रचना कर सके। यह काल के साथ में कोई ऐसी रियायत नहीं की गई कि जिसमें सूरत का हर्ज और नुकसान हो। इसमें दोनों का फायदा है। काल में इतनी चैतन्यता नहीं है और न वह इस कदर समूह बना सकता है कि सत्य देश में रहकर वहां का सुख रस और आनंद ले सके। इसलिए वो वहां नहीं रह सकता। अगर रखा जाए तो उसको बड़ी बेचैनी और घबराहट होगी, बेहोश हो जाएगा और बेहोशी से चैतन्य को कुदरती नफरत है। बेहोशी में रहना वह नहीं चाहता। जिस जगह उतरकर होश में आ सके और चेष्टा कर सके उस जगह जाना वह पसंद करता है और खुद ब खुद वह उस जगह उतरकर चला जाएगा। यहाँ भी देखने में आता है कि कोई इंसान या जानदार बेहोशी में रहना नहीं चाहता। जब बेहोशी तारी होने लगती है तब वह उसको रोकने की कोशिश करता है और यही चाहता है कि बेहोशी न आवे और फिर होश में जाऊं। इसलिए इस देश में मरना और जीना रखा गया है। मृत्यु के पहले बेहोशी आने लगती है और तब उसका यही उपाय है कि मरे और फिर जिंदा हो और होश में आवे। अगर कोई शख्स ऐसी जगह चला जाए कि जहां उसको सुख व रस न मिले तो वह जगह उसको नहीं सुहाएगी, वो वहां से भागना चाहेगा। उसी तरह काल को सत्य देश नहीं सुहाया और वो वहां से निकला। उसने कहा कि तुम्हारा मुझे देश भाता नहीं, मुझे यहाँ का रहना सुहाता नहीं। चुनाचे काल अपनी पूरी शक्ति और चेतनता लेकर आया और माया भी आई। काल में बड़ी शक्ति है, बड़ा शक्तिमान पुरुष है, मगर 3 लोक की रचना करने में उसकी कुल शक्ति ज़हूर में आ गई और उसकी एक अलग इकाई यूनिट बन गई। अब उसमें कोई गुप्त शक्ति या चेतनता नहीं है जो जगाई जा सके और सत्य देश में उसका समूह बन सके। जो कुछ ताकत लेकर वह सत्य देश से आया था वह सब खिल गई और खुल गई। लिहाजा काल अब सत्य देश में लौटकर नहीं जा सकता। जिस तरह की फुरना प्रथम काल को उठी थी कि मैं सत्य देश में तो कोई रस ले नहीं सकता, नीचे जाऊं और अलग रचना करूं और रस लूं, उसी तरह की फुरना तरंग और चाह उठाने वाला मन काल पैदा कर सकता है और उस फुरना तरंग और चाह को पूरा करने का औजार यानी काया माया रच सकती है। काल ने मन पैदा किया और माया ने काया रची, मगर वे जीव यानी सूरत जो कि जान है नहीं रच सकते और नहीं पैदा कर सकते।
और तब तक जान ना आवे यहां कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। काल यानी मन और माया अलग हैं और जान यानी सूरत अलग है। ये दोनों अमेल चीजें हैं। उन सूरतों को जिन पर काल और माया का दबाव था, सत्य देश से नीचे आना पड़ा कि उस दबाव को जो कि गिलाफ रूप था हटाकर और झाड़कर फिर सत्य देश में लौट आवे। बवजह गिलाफ चढ़े होने के वे सूरतें सत्य देश में इस कदर समूह नहीं बना सकती थी कि वहां का आनंद ले सकें, मगर अंतर में उनके गुप्त चैतन्यता और शक्ति मौजूद है, जिससे अगर गिलाफ हट जावे तो उनको वहां बासा मिल सकता है। उस अंतर्मुख चैतन्य का वही जौहर और जात है जो सत्य पुरुष का है। इसलिए इस देश में कार्रवाई करके जब वह गिलाफ और इल्लत दूर हो जावे तब सूरत लौट सकती है। वो गिलाफ वहां खारिज नहीं हो सकते थे, वह काल और माया की रचना में आकर ही उतारे जा सकते हैं। काल कभी भी नहीं लौट सकता। यह सब उस संदेश ही का वर्णन किया जा रहा है कि तुम सूरत हो, सत्य पुरुष की अंश हो, तुमको यहां नहीं रहना है। तुम्हारा देश और घर सत्य देश है, ये काल की बस्ती है। अब तक तो तुम यहां रही और जो किया सो किया, मगर अब तुम चेत जाओ और अपने घर और देश में चलने का बंदोबस्त करो। मगर इसको सुनेगा कौन? ये संदेश वे जीव हित और चित्त से सुनेंगे जिनका लौटने का वक्त अनकरीब आ गया है और सिर्फ शेष कर्म बाकी रह गए हैं। एक मुद्दत दराज तक यहां बरत लेने और कार्रवाई कर लेने के बाद जब शेष कर्म बाकी रह गए तब संतों के पधारने का वक्त आया। इससे पहले उनका आना बेफायदा होता। संतों के आने से पेशतर जितने मत और मजहब इस देश में जारी हुए वो सत्य मत यानी सच्चे खुदा और मालिक के चलाए हुए नहीं है, और उन मजहबों की कार्रवाई से सत्य देश में लौटकर जाना नहीं हो सकता। वो मजहब नीचे के धनी और मालिकों ने अपनी बस्ती को कायम और आबाद रखने के वास्ते जारी किए थे। काल यानी ब्रह्म ने अपनी कलाएं और शक्तियां इस देश में भेजी, पैगंबर, कुतुब और या वगैरह भेजे, खुद ने अवतार लिए और आखिर में 16 कला संपूर्ण कृष्ण अवतार हुआ और बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आए और आला दर्जे की कार्रवाइयां की गईं और कराई गईं और उनसे बहुत ऊंचे दर्जे तक की चढ़ाई भी हुई और अच्छी अच्छी गतियां और दर्जे भी हासिल हुए। गर्जे की बहुत कुछ किया गया और हुआ, मगर ये सब इस बात का बंदोबस्त था कि जीव यानी सूरत काल की हद के पार न जाने पावे और हमेशा इस देश में कैद रहे, क्योंकि तभी तो काल को आहार और रस मिल सकता है। और दूसरे यह कि अगर काल की तरफ से इतनी संभाल न की जाती और सब जीव नीचे उतरते चले जाते, यहाँ तक कि उतरते उतरते जड़ खान में उतरकर पत्थर में चले जाते, तो पत्थर से काल आहार और रस नहीं ले सकता है। काल को अपना आहार और रस लेने के वास्ते ये जरूरी और दरकार है कि सब खानों, जोनियों, चोलों वगैरह में जीव रहें। कहने का मतलब ये है कि संतों के मत के सिवा जितने मत संसार में प्रवृत्त हैं वे सब काल मत हैं, जीव को फंसाए रखने के लिए जाल हैं, यहाँ की बस्ती बसाने के बंदोबस्त हैं। सिर्फ संत इस बस्ती को उजाड़ने के लिए आए। सूरत का बीज देकर काल का गुजारा कर दिया गया और सूरत पर ये ऐन रहम किया गया कि वो नीचे भेजी गई। इस देश में उतरकर सूरत ने मन आपा धारण किया, यानी मन के घाट पर
माया रचित काया में आकर बैठी और यहाँ कार्रवाई करने के लिए मन के घाट की बुद्धि प्राप्त हुई। मन फुरना उठाता है और बुद्धि यहाँ की चीजों का जो कुछ की ज्ञान हो सकता है करके राय देती है कि किसके साथ क्या और कैसे बर्ताव और व्यवहार करना चाहिए और फला काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब यह है कि जैसे ब्रह्म इस त्रिलोकी के मठ का राजा है और राज कर रहा है, उसी तरह से हर एक का मन अपने अपने घट का राजा है और अपना अलग राज कर रहा है। और इस मन राजन मंत्री का और इस मन राजन का मंत्री बुद्धि है। इस घाट की जो मन बुद्धि है वो इसी देश में कार्रवाई करने के लिए बनाई गई है और ज्ञान प्राप्त करने के आले और औजार जो कि इंद्रियां हैं वह भी इसी देश में काम करने के लिए हैं। मनुष्य इस त्रिविध रचना में बैठा है और जो कुछ की ज्ञान की शक्तियां और औजार व आले और इंद्रियां और बुद्धि वगैरह प्राप्त हैं, उनसे इस त्रिविध रचना ही का हाल मालूम कर सकता है। चाहे जिस कदर साइंस के द्वारा नई इजादें और मालूमात वगैरह की जावे, इस सूरज मंडल के परे का हाल इस मन बुद्धि द्वारा कदापि नहीं जाना जा सकता। इस सूरज के ऊपर एक चंद्रमा है, उसकी साइंसदानों को मालूम ही नहीं है। वह इस सूरज से कई गुना ज्यादा नूरानी है। उसका जिक्र जोगियों और अंतर्मुख अभ्यास करने वालों ने किया है। जैसे मोहम्मद साहब कमर को शक करके यानी चांद के 2 टुकड़े करके गए और उनको ज्योत के दर्शन जैसे फानूस में से रोशनी आती है उस तरह से हुए। चंद्रमा के नीचे सूरज है और सूरज के नीचे पृथ्वी है और दीगर ग्रह वगैरह हैं। इस तरह से 9 ग्रह हैं और इन सबको मिलाकर एक मंडल कहलाता है जो एक ब्रह्म के अधीन है। ऐसे ऐसे अनंत मंडल और त्रिलोकियां हैं और अनंत ब्रह्म हैं।